हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक बार। बच्चों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। अच्छा 9 अध्याय 6 पढ़ रहे हैं हम लोग गणित का, ठीक है। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 6.2। सुनिए, इसमें दिया है कि चित्र में, आप चित्र को हम पहले बना लेते हैं। चलो अब सुनो, करा ए बी समांतर सी डी। तो ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, दोनों क्या है? समांतर है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है ए पी क्यू। ए पी क्यू ये वाला कोण कितने अंश का है बेटा? 50 अंश का। और पी आर डी, पी आर डी बराबर कितना दिया? 127 अंश। क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो कह रहा है एक्स और वाई का मान बताइए। तो मेरी बात सुनोगे तुम लोग? तो देखो बेटा, ये लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना। पहली बात, ए बी समांतर है किसके? सी डी की। देखो ना, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, दोनों समांतर है और उनको एक रेखा काट रही है। यहां से कौन सी रेखा के यहां पे काट रही है? पी आर। ऊपर का पी, नीचे का आर, पी आर। तो हम कहेंगे ए बी किसके समांतर है? ए बी सी डी के समांतर है और पी आर उन्हें काट रही है। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं बेटा। तो अगर ये वाला कोण 127 अंश है तो इधर वाला कोण भी कितना होगा? 100। तो इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 127 अंश। 127 किसके किसके बराबर होगा? 50 धन वाई की। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया नहीं आया? और भी तरीके हैं इसको लगाने के, बट ये सही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखेंगे? जो जो दिया है पहले लिख दो। ए बी समांतर है सी डी के। इस कोण का नाम बताइए। इस कोण का ए पी क्यू। कोण ए पी क्यू बराबर कितना दिया है? 50 अंश। और इस वाले कोण का नाम क्या है बेटा? बोलो यार। पी आर, कोण पी आर डी। इसका वैल्यू कितना दिया? 127 अंश। हमसे एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? तो हम यहाँ कहेंगे बेटा ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी और सी डी दोनों समांतर है, सही है। तो और पी आर उन्हें काट रहा है तथा पी आर उन्हें काटती है या प्रतिच्छेद करती है? पी आर उन्हें काटता है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या है? ए पी। तो कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा ये वाला कोण पी आर। कैसे बराबर होगा बेटा? यहाँ सामने लिख लेना, एकांतर कोण है या अंतः एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अंतः युग्म नहीं है, अंतः एकांतर कोण है। एक इस बार बनेगा, एक उस बार। अंतः एकांतर, ठीक। तो देखो ए पी आर, ए पी आर, तो ये पूरा कितने का अंश का हो जाएगा बेटा? 50 प्लस वाई। ए पी आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? देखो ए पी आर का वैल्यू बेटा, ये पूरा एंगल क्या होगा? 50 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कितना है बेटा? 127। ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो ये घट जाएगा। वाई बराबर 127 माइनस 50, तो कितना आएगा? ये बोल दीजिएगा, 7 आएगा, 77। समझ में आया कि नहीं? वाई का वैल्यू आ गया। वाई का वैल्यू, अब दो तरीके इसको लगा सकते हो। ये 50 है, ए बी और सी डी समांतर है कि नहीं है? नीचे लिख लो बेटा, ए बी समांतर सी डी। ये फिर से लिख रहे हैं हम दोबारा, ए बी समांतर क्या है? सी डी। इस बार ये नहीं काट रही, ये भी तो उन्हें काट रही है। तथा कौन काट रहा है उन्हें? नाम बोलो। पी क्यू उन्हें काटता है। दो रेखाएं समांतर है, उन्हें एक रेखा काट रहा है। तो क्या कहेंगे? ये देखो ऐसे बन जाएगा। तो बेटा अगर ये 50 है तो इधर वाला भी कितना बन जाएगा? और ये किसके बराबर है? एक्स। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः इस वाले कोण का नाम बोल दो। कोण पी, पी यहाँ पर क्या है? क्यू, और यहाँ पर कोण पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। नाम बोलो।
ए पी क्यू का वैल्यू कितना है 50, ठीक। और पी क्यू आर का वैल्यू कितना है बेटा एक्स, कितना है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया, ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, समझ में आया नहीं है, बोलो। और भी तरीके से निकालने के अगर देखना चाहो देखो जल्दी से, देखो ये 100 कितना है 27, तो ये वाला कितना बचेगा, घटा दो 180 में से, तो 180 में 27 घटाओगे कितना बचेगा 53, ठीक। ये वाला कितना है बेटा, ये पूरा 127 होगा, तो उसमें से कितना घटा दिया हमने 50, तो ये कितना बच गया हमारे पास 77। अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 177 धन 53, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा ये 130, और दोनों को 180 में से घटाओगे कितना आएगा 50, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आया, चलो नोट कर लो। एक और सवाल शुरू करें, बोलो। बोलो बेटा, 5वां तो हो गया था ना कल, 6वां बताना है, दो बुक दो, बुक कहाँ है, नहीं लाए हो तुम्हारी बुक। 5वां क्वेश्चन, आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, तो 5 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पीछे के क्वेश्चन को देखने के लिए आप आई बटन में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए, तो ये है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, और ये है मतलब पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ध्यान देना। तो इस दर्पण का नाम हो गया पी क्यू और इसका नाम हो गया आर एस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर रखे गए हैं। अब एक आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू के बिंदु बी से टकराती है, तो ये दर्पण हमारे पास है, दर्पण का नाम क्या है पी क्यू, बोलो यार। एक किरण आई और इस पर टकराई, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु का नाम दिया उसने बी, क्या नाम दिया, एक आपतित किरण ए बी बिंदु दर्पण के बिंदु बी से टकराती है, तो इस आने वाली किरण, ये आने वाली किरण है, तो ऐसे एरो बना दो, आ रही है, यहाँ टकराई, अब इसमें टकराई, जितने एंगल से आएगी ना बेटा सेम एंगल बनाते हुए चली जाती है, ठीक। उसके बाद परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, देखो अब बी से इधर की ओर आएगा तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा सी पर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी परावर्तित किरण है, जो टकरा के लौट रही है बेटा, दर्पण से टकरा के जो वापस किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण बी से सी की ओर चला और फिर इस आर के बिंदु सी से टकराती है और पुनः सी और डी के रूप में चली जाती है, सी डी के रूप में चली गई। हमें यह दिखाना है कि ए बी और सी डी समांतर हैं, क्या दिखाना है बेटा, ए बी समांतर सी डी। अगर ये दोनों समांतर दिखाना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि अंदर के कोणों का योग क्या है, एक दूसरे के बराबर है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो बेटा, ये दिखाना पड़ेगा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, दिया है। नाम बोलो पी क्यू तथा आर एस, ये पी है बेटा, पी क्यू तथा आर एस दो समांतर दर्पण हैं, समांतर दर्पण का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ए बी आपतित किरण है, जो BC के रूप में परावर्तित हो जाती है, जो BC के रूप में परावर्तित हो जाती है, सही बेटा। फिर दूसरे दर्पण के लिए, दूसरा दर्पण का नाम क्या है, मान लो RS, दूसरे दर्पण पे BC आपतित किरण है ना, जो कि CD के रूप में परावर्तित हो जाती है, तो लिख लो दूसरे दर्पण RS
के लिए, दूसरी तरफ आर एस के लिए आने वाली किरण कौन है बेटा? बीसी। बीसी आपतित किरण है। जो बोलो कौन सा कोण बनाते हुए? जो सीडी के रूप में परावर्तित हो जाती है। इतनी चीजें दिया है हमको, आया? बोलो भाई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलूं क्या? तो देखो बेटा, ये दो रेखाएं समांतर, उनको एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो आप जानते हैं अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ना, बोलो, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। किस एंगल के? इस परावर्तित किरण के द्वारा ये पूरा कोण बन रहा है ना, इस किरण के द्वारा ये पूरा कोण ये बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। बोलो सही है गलत? बताएंगे कोण, इस कोण का नाम बोलो, टी बी सी। टी बी सी बराबर क्या आ जाएगा? ये पूरा कोण नाम बताना है, बी सी यस ना। बोलो, अब ये दोनों बराबर हो गए। आगे बोलो, आगे। तो क्या ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा? बोलो भाई, नाम बोलो उसका। हाँ, इधर से बोल लो यार। बी बोलो, यहां से बोलो। बी नहीं, क्यू। क्यू बी सी, क्यू बी सी। ये वाला कोण क्या है? आर सी। ठीक, बीई लंब है, नहीं आया, बीई लंब है, बीई लंब है पी क्यू पर। ठीक है बेटा, अगर बीई इस पर लंब है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरा इतना वाला कोण 90 अंश बनेगा, इधर भी 90 अंश का बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो, ये वाला नाम बोलो सी एफ। क्या बोलेंगे? सी एफ। ये हमारी लाइन सी एफ है ना, सी एफ किस पर लंब है? लंब है। देखो ये वाली रेखा जो दिख रहा है बेटा आपको सी एफ, ये लंब है आर एस पर, इस पर। अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार का फिगर बना, कितनी बार बनाएंगे इसी में समझो, मैंने ऑलरेडी वहां पे बनाया ही है। यहाँ पर हमारे पास ये है, यहाँ पर एफ है। अब जरा ये ध्यान दो बेटा, ध्यान क्या दोगे? ये दोनों रेखाएं लंबवत है तो दोनों एक दूसरे क्या हो गई? समांतर। तो ये लाइन इसको काट रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। देखो ध्यान से, इसको देखो ऐसे समझना बेटा। मैं कह रहा हूँ ये दो रेखाएं समांतर थी, ये वाला कोण 2 है और ये वाला कोण कितना है? 3। तो क्या 2 और 3 बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दो रेखाएं समांतर हैं, लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर होगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर। तो यहां लिखेंगे अतः कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों? यहां लिखना अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतः एकांतर कोण दोनों के बराबर होंगे। अच्छा तो देखो, एक बराबर है किसके? एक 2 बराबर है 3 के, और ये 2 किसके बराबर है एक्चुअली? अगर यहां से देखें तो ये जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। तो यहाँ आगे लिख लो, देखो यहाँ पे लिख दूं, कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर क्या है? कोण 4। कोण 1 और कोण 2 बराबर क्यों है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी कांच पर आपतित होती है तो जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से चली जाती है। तो अगर ये हमारे मान लो कितने एंगल से आ रही है? एक एंगल से। कितने एंगल से? एक एंगल से। और ये वाला एंगल कितना है? 2। तो कोण 1 किसके बराबर जाएगा? कोण 2 की। क्यों? क्योंकि जितने एंगल से आएगा ना बेटा उतने ही एंगल से चला जाएगा। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पड़ रही है तो ये जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से चला जाएगा। तो कितने एंगल से आ रहा है? 3। और कितनी से आ रहा है? 4। तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आया बेटा? अब देखो 2 बराबर है 3 के, जहां 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के, तो कुछ कहेंगे नहीं। 2 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे इस समीकरण को मान लिया, समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब देखो समीकरण 1 में बेटा जहां पर 2 है उसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं? 2 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये हो जाएगा कोण 1। ठीक है, बराबर यहां लिख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कोण 2 बराबर कोण 1 तथा एक कौन सी बता बेटा 3 के स्थान में क्या रख सकते हैं? कोण 3 बराबर कोण 4 रखने पर।
तो कुछ नहीं करना है, 2 को बदल दिया 1 से और 3 को बदल दिया 4 से। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, देखो ध्यान से उधर क्या कर रहा है। इन सबको जोड़ दे रहे हैं बेटा। तो ये वाला एंगल कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये पूरा कोण हमने जोड़ दिया, दोनों कोणों का मान कितना आएगा, 1 प्लस 2। अच्छा देखो, 1 के स्थान पे 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है 4 के, बोलो। और 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है 3 के। तो यहाँ पे हमने 2 के स्थान पे 3 कर दिया। ध्यान से देखना, कोण 1 प्लस कोण 2 इनको जोड़ोगे तो ये वाला कोण बन जाएगा। नाम बोलो इसका, कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा कोण ABC बराबर। कोण 3 और कोण 4 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कोण BCD। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण बराबर है। ये दोनों अंत एकांतर कोण है बेटा। क्यों, क्योंकि BC में काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिख देना अंत एकांतर कोण बराबर है, अतः AB और CD समांतर है। क्या लिखोगे नीचे, अंत एकांतर कोण समान है, अतः रेखा, इस रेखा बोलो या किरण, इस किरण का नाम बोलो क्या है, किरण AB समांतर है किसके, किरण CD के। बस आया समझ में बेटा, एक बार बता दे। चलो ध्यान से, इन सबको छोड़ो, ये कहां समझाएं यहाँ से। तो सबसे पहले हम कहेंगे ये वाला कोण जो था इस वाले कोण के बराबर हो गया, उसका यूज नहीं हुआ कहीं। अब हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं, कोण जितने किरण से, जितने कोण से आता है उतने कोण से जाता है। तो 1 से आया है और 2 से जा रहा है, तो इसका मतलब 1 और 2 क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार यहाँ 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। अब ये देखो बेटा ध्यान से, ये रेखा और ये दोनों कहलाते हैं नॉर्मल। क्या कहलाते हैं, 2 रेखाएं अगर एक दूसरे पर, 2 रेखाएं लंब है अलग अलग बिंदुओं पर, 2 रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर लंब है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर 2 रेखाएं समांतर हो गई तो अंत एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ना और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, वही लिखा है मैंने, कोण 2 बराबर कोण 3। तो अब 2 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 1, और 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4। तो यहाँ पे हमने 2 के स्थान पे 1 रख दिया और 3 के स्थान पे 4 रख दिया, तो 1 और 4 भी आपस में हो गए बराबर। अब ध्यान से देखना, ये वाला समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो, 4। समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को जोड़ दो बस। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और ये 1 जोड़ दिया मैंने, इधर क्या होगा 3 और इधर क्या है 4, तो 3 + 4 होगा। लेकिन 1 और 2 को मिलाओगे क्या बन जाएगा, 1 और 2 को मिलाओगे ABC बन जाएगा, तो नीचे मैंने लिख दिया ABC। और 3 और 4 को मिलाओगे तो BCD बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया BCD। लेकिन ABC और BCD कैसे कोण है, अंत एकांतर कोण है, क्योंकि 2 रेखाओं के बीच बन रहे हैं, इसीलिए ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर।